हेलो एवरीवन, आज हम ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे ब्रॉडली 3-4 पार्ट में। एक है डिडक्शंस, दूसरा है रेट ऑफ टैक्सेस, तीसरा कुछ थंब रूल है जो मैंने सेट किया है वो उसके बारे में बताऊंगा, और चौथी बात हम कुछ मिसलेनियस चीज है जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करने के पहले आपको पता रहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है डिडक्शंस। अब मैंने ये डिडक्शन क्यों चुना, क्योंकि आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन को अगर गौर से देखोगे तो इसमें दो ही चीज है जो ये दोनों रिजीम को डिफरेंसेस क्रिएट करती है। सबसे पहली चीज है डिडक्शंस और दूसरी चीज है इनके रेट्स, टैक्सेस रेट्स। तो हम रेट ऑफ टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, पहले अभी ये पार्ट में हम डिडक्शंस पे डिस्कस करते हैं। तो ब्रॉडली मैं आपको समझा दूं तो ओल्ड रिजीम एक ऐसा रिजीम है जिसमें काफी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस और अलाउंसेस एप्लीकेबल है, बट व्हेन इट इज अबाउट न्यू रिजीम तो न्यू रिजीम में डिडक्शंस अलाउंसेस बहुत लिमिटेड कर दिए हैं, बट इनके रेट ऑफ टैक्सेस भी साथ साथ कम किए। तो आइए जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस है जो अवेलेबल है। तो सबसे पहला डिडक्शन जो सारे सैलरीड एम्प्लॉय को अवेलेबल रहता है, तो जितनी भी सैलरी इनकम है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये 50,000 न्यू रिजीम में अवेलेबल है। दूसरा, जितने भी आपके ऑफिशियल पर्पस के परक्विजिट्स है वो सारे परक्विजिट्स आपको न्यू रिजीम में अवेलेबल है। तीसरा, अगर आपने होम लोन पे इंटरेस्ट भरा है वो भी लेट आउट प्रॉपर्टी पे, तो उस पे भरे हुए इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शंस मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24 इन अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ध्यान रखना, मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी की बात की है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात नहीं की है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर होगा तो वो खाली ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। बट लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वो ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में, दोनों रिजीम में आपको अवेलेबल है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो उसका भी आपको डिडक्शंस मिल जाता है। और गिफ्ट का जो प्रोविजन है जहां पे बोला गया है कि 50,000 रुपीज तक का आपका जो भी गिफ्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा, तो वो भी न्यू रिजीम में अवेलेबल है। इसके अलावा ग्रेचुटी, लीव इंकैशमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट के जो भी डिडक्शंस अवेलेबल है वो आपको न्यू रिजीम में भी इसके डिडक्शंस मिल जाएंगे। तो ये तो हमने न्यू रिजीम के डिडक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ओल्ड रिजीम में बाकी सारे डिडक्शंस अवेलेबल है। कुछ मैं अगर लिस्ट कर दूं आपके सामने तो हाउस रेंट अलाउंसेस के डिडक्शन मिल जाते हैं, फिर आपके लीव इंकैशमेंट के डिडक्शंस मिल जाते हैं, एटीसी में जो आपके लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, ईएलएसएस वाले ये सारे डिडक्शंस अवेलेबल है। एटीडी जहाँ पे मेडिक्लेम आप पे करते हो तो मेडिक्लेम का डिडक्शंस भी आपका अवेलेबल है ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में ये सारे एप्लीकेबल नहीं है। रेंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहेगा तो खाली ओल्ड रिजीम, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो दोनों जगह, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों जगह। फिर इसके अलावा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी अगर अप टू 50,000 रुपीज का एनपीएस में हुआ है तो वो भी मिल जाता है डिडक्शन ओल्ड रिजीम में, वो न्यू रिजीम में नहीं मिलते। फिर अगर एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से हमने सारे डिडक्शंस कवर कर दिए न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में क्या क्या अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है स्लैब रेट ऑफ टैक्सेस। अब स्लैब रेट ऑफ टैक्सेस ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को डिफरेंस करने वाली वो दूसरी चीज है। पहला हमने डिस्कस कर लिया, दैट वाज डिडक्शन। दूसरा जो चीज ये दोनों को डिफरेंशिएट करती है वो है रेट ऑफ टैक्सेस। तो रेट ऑफ टैक्सेस आपके सामने मैं लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेस देखोगे तो इसके स्लैब रेट अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है, अबाउ दैट अप टू 5 lakhs 5% का टैक्स है, एंड अबाउ 5 lakhs अप टू 10 lakhs 20% का टैक्स, अबाउ 10 lakhs 30% फ्लैट टैक्स ऑन एनी अमाउंट अबाउ 10 लाख रुपीज। अच्छा, इसमें एक चीज जानने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे रिबेट ऑफ टैक्सेस मिल गए अप टू 12,500। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपके अगर टैक्सेस अप टू 12,500 आ रहे हैं तो वो 12,500 रिड्यूस होके जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है रिबेट। तो अगर हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमें ये समझ नहीं आ जाएगा, इफ योर इनकम इज अप टू ₹5 lakhs इन ओल्ड रिजीम देन योर टैक्सेस अपरेंटली इज जीरो। बट अगर आपका इनकम ₹1 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा 5 लाख के ऊपर तो आपका रिबेट हट जाएगा, रिबेट ऑफ टैक्सेस हट जाएंगे। यानी अगर आपका 12,501 का अगर टैक्स है तो 12,500 का रिबेट जो पूरा था वो हट जाएगा, आपका टैक्स एक्चुअली 12,501 हो जाएगा। या तो रिबेट आपके टैक्सेस को जीरो कर देगा, या फिर अगर टैक्सेस ₹1 से भी ज्यादा है तो रिबेट पूरा हट जाएगा प्लस whatever the additional taxes, that is in our case 12,501, ये आपके टैक्सेस हो जाएंगे। तो उसी तरह से मैं आपके सामने न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन के भी स्लैब रेट्स लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अप टू 3 लाख रुपीज नो टैक्सेस, बियॉन्ड 3 lakhs अप टू 6 lakhs 5% टैक्स, बियॉन्ड 6 lakhs अप टू 9 lakhs
10% tax. Beyond 9 lakhs up to 12 lakhs, it is 15% tax. Beyond 12 lakhs up to 15 lakhs, it is 20% tax, and above 15 lakhs, it is 30% tax. तो आप देखोगे यहाँ पे हर एक स्लैब रेट में गैप करीबन 3 लाख रुपीस का है एंड टैक्सेस अकॉर्डिंगली आपके चेंज हो रहे हैं. तो फर्स्ट 3 लाख के स्लैब में जीरो टैक्सेस एंड देयर ऑन स्लैब रेट आपके 3 लाख ऐड हो रहे हैं और टैक्सेस 5, 10, 15, 20 एंड 30 इस हिसाब से स्लैब रेट हो रहे हैं. तो बियॉन्ड इनकम बियॉन्ड 15 लाख टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 15 लाख. अब यहाँ पे सिमिलरली मैं अगर रिबेट की बात बताऊं तो फ्रॉम द ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर आपके जो रिबेट है दैट इज अवेलेबल फॉर इनकम अप टू 7 लाख रुपीज. तो यहाँ पे आप जैसे कंपैरेटिव टर्म्स में हमने देखा तो यहाँ पे भी 7 लाख तक के जितने भी आपके टैक्सेस है वहाँ पे आपका रिबेट उतना अवेलेबल है. लेकिन अगर आपका 7 लाख से 10,000 भी ज्यादा इनकम है तो आपके रिबेट सारे हट जाएंगे और टैक्सेस आपके उस हिसाब से बढ़ जाएंगे. अभी हम तीसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे जो हमारा थंब रूल है. तो थंब रूल से मेरा बोलने का क्या मतलब है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक डिसीजन लेना है वेदर टू गो फॉर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम. सो इट्स बेटर टू हैव अ थंब ऑफ रूल जिससे कि आप डिसाइड कर सको कि हमें कौन से रिजिम की तरफ बढ़ना है. अच्छा, ये थंब रूल खाली डिडक्शंस को कंसिडर किया है और टैक्स रेट्स को कंसिडर करके हमने ये थंब रूल बनाए क्योंकि डिडक्शंस ही वो सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है टू मेक दैट डिसीजन. तो मैंने इसके मेजरली 3 केसेस बना के रखे. पहला केस, अगर आपका डिडक्शन इज बिलो 1,50,000. दूसरा केस, अगर आपका डिडक्शन इज बिटवीन 1,50,000 to 3,75,000. तीसरा केस, अगर आपका डिडक्शन इज अबाउ 3,75,000 तो आपको क्या रिजीम सेलेक्ट करना है. तो पहले और लास्ट वाले में तो थोड़ा क्लियर है. अगर आपकी डिडक्शन इज लेस देन 1,50,000 यानी आपके डिडक्शंस कम है, यानी आपको ओल्ड रिजीम में जो डिडक्शंस मिलेंगे वो कम. तो जैसे आपका डिडक्शन अगर 1,50,000 के नीचे है तो कहीं ना कहीं आप ये वाला चीज अपने माइंड में रख सकते हो कि न्यू रिजीम बेटर हो सकता है क्योंकि डिडक्शंस आपके कम है. दैट मीन्स न्यू रिजीम के टैक्स रेट्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो अगर आपका डिडक्शन इज लेस देन 1,50,000 तो आप न्यू रिजीम में सिलेक्ट कर. अच्छा, ये पार्ट को मैंने आपके सामने केस की तरह रखा है. आइए वो देख लेते हैं एक बार डिटेल में.